अधम प्रकृति के व्यक्ति धन चाहते हैं, मध्यम प्रकृति के व्यक्ति धन और मान सम्मान चाहते हैं, किंतु उत्तम प्रकृति के व्यक्ति सिर्फ मान सम्मान चाहते हैं। ईख अर्थात गन्ना, जल, दूध, कंदमूल, फल और औषध, इनको खाने के उपरांत भी स्नान, दान आदि की क्रिया की जा सकती है। दीपक अंधकार को खाकर काजल की उत्पत्ति करता है। जो व्यक्ति जैसा अन्न खाता है उसके वहां वैसी ही संतति अर्थात संतान जन्म लेती है। गुणवान लोगों को ही धन दो, गुणहीनों को कदापि नहीं। जिस प्रकार समुद्र का खारा पानी मेघ के मीठे जल में मिलकर मधुर हो जाता है, पृथ्वी के समस्त चर अचर जीवों को जीवन देकर वह पुनः उसी समुद्र के जल में मिल जाता है। तत्वदर्शियों ने कहा है कि सहस्र चांडालों के तुल्य एक यमन अर्थात म्लेच्छ अर्थात धर्म विरोधी होता है और इस यमन से नीच कोई दूसरा नहीं है। तेल मालिश करने के बाद चिता की धूम अर्थात धुएं के स्पर्श के उपरांत स्त्री से संभोग करने के उपरांत पुरुष जब तक स्नान नहीं कर लेता है तब तक वह चांडाल ही बना रहता है। अपच हो जाने पर जल औषध है, पच जाने पर जल बल देता है। भोजन के समय पानी अमृत के समान है और भोजन के अंत में विष का फल देता है। अपने आचरण में उतारे बिना ज्ञान व्यर्थ है। अज्ञान से नर मृत्यु को प्राप्त होता है। सेनापति के बिना सेना मारी जाती है और स्वामी के बिना स्त्री भ्रष्ट हो जाती है। बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु हो जाना, बंधुओं के हाथों में गया धन और दूसरों के अधीन भोजन, ये तीन पुरुषों की विडंबनाएं अर्थात मृत्यु तुल्य दुखकारक बातें हैं। अग्निहोत्र के बिना वेद पढ़ना व्यर्थ है। दान के बिना यज्ञादि कर्म व्यर्थ हैं। श्रद्धा और भक्ति के भाव के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, अर्थात मनुष्य के विचारों की भावना उसकी सफलता का कारक मानी गई है। धातु, काष्ठ और पाषाण की मूर्ति में श्रद्धा और भक्ति के भाव रखकर हरि सुमिरन करना चाहिए, क्योंकि जैसी श्रद्धा और भक्ति का भाव होता है वैसी ही सिद्धि अर्थात सफलता मिलती है। ईश्वर न तो काष्ठ की मूर्ति में है और न ही पाषाण की मूर्ति में। ईश्वर मनुष्य की श्रद्धा और उसके भक्ति के भाव में विराजते हैं। मनुष्य जिस भाव से ईश्वर को जपता है वे उसी भाव में उसके सामने प्रकट होते हैं। शांति के समान कोई दूसरा तप नहीं है। संतोष के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। तृष्णा के समान कोई व्याधि अर्थात रोग नहीं है और दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। क्रोध यमराज के समान है और तृष्णा वैतरणी नदी के समान। विद्या कामधेनु गाय है और संतोष इंद्र की वाटिका। गुण रूप को निखारता है, शील से कुल की शोभा होती है। कार्यों की सिद्धि अर्थात सफलता से विद्या शोभित होती है। धन का उचित उपयोग धन को भूषित करता है। गुणहीन का सौंदर्य व्यर्थ है, शीलहीन का कुल निंदित होता है। सिद्धि अर्थात सफलता के बिना विद्या व्यर्थ है। जिस धन का उपयोग नहीं किया जाता वह धन व्यर्थ है।
भूमिगत जल पवित्र होता है, पतिव्रता स्त्री पवित्र होती है, प्रजा का कल्याण करने वाला राजा पवित्र गिना जाता है, संतोषी ब्राह्मण शुद्ध होता है। असंतोषी ब्राह्मण की गणना निंदितों में की जाती है और संतोषी राजा निंदा का पात्र होता है। लज्जावान वेश्या और लज्जाहीन कुलीन स्त्री निंदा का पात्र होती है। विद्या से हीन बड़े कुल से क्या लाभ। नीच कुल में उत्पन्न विद्वान भी देवताओं की तरह पूजे जाते हैं। संसार में विद्वान ही प्रशंसित होता है, विद्वान ही सब स्थानों पर आदर पाता है, विद्या से ही सब कुछ प्राप्त होता है, विद्या ही सब स्थानों पर पूजित होती है। सुंदर तरुणता से भरे हुए और बड़े कुल में उत्पन्न होने के उपरांत भी विद्याहीन पुरुष उसी प्रकार प्रशंसा का पात्र नहीं बन पाते जिस प्रकार बिना सुगंध का पलाश का फूल। मांस का भक्षण करने वाले, मदिरापान करने वाले, निरक्षर और मूर्ख, इन पुरुषाकार पशुओं के भार से पृथ्वी सदैव पीड़ित रहती है। जो देश को अन्नहीन करे, जहां पर मंत्रों को न जानने वाले ऋषिगण हो और जिसके यजमान दान की भावना से रहित हो, ऐसा यज्ञ शत्रु के समान होता है।